टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 7 सितंबर और आज की प्रमुख करंट अफेयर्स की क्विज को हम हल करेंगे। ठीक है, सीधे प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला है मेटा, दूसरा ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेटा, यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को, ठीक है, सशक्त बनाने के लिए किसके साथ? मेटा। और मेटा क्या है? ये फेसबुक की बिजनेस इकाई है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? लोकेश सूजी, कपिल देव, अभिषेक सिन्हा और अभिनव बिंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लोकेश सूजी। ध्यान रखिएगा, ये जो नई नियुक्तियां होती हैं ये आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और इन पर ज्यादा नजर रखिए। उनके आसपास और क्या प्रश्न बन सकता है इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए लोकेश सूजी से संबंधित और हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो फेडरेशन की जनरल बॉडी में स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन स्पोर्ट फेडरेशन के जो उपाध्यक्ष हैं लोकेश सूजी को अब 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना गया है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। किसको? इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। अब देखिए यहां से प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि भारत के पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? एंटी ड्रोन सिस्टम पूछ रहा है। प्रखर, चेतक, इंद्रजाल और गगनयान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सी, ऑप्शन है इंद्रजाल। अब यहां पर देखते हैं इंद्रजाल के बारे में, तो जो हैदराबाद की एक कंपनी है और उसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, ठीक है, इसने इसको निर्मित किया है। यह सिस्टम परमाणु प्रतिष्ठान, तेल क्षेत्र और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकता है। ध्यान रखना, इसकी यह विशेष खासियत है कि इन प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, मनोज सिन्हा, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर है। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपकी मनोज सिन्हा है। ठीक है, क्या किया है? वहां पर कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन किया है। कहां पर? जम्मू विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि ब्रिस ओलुगुई नुइमा किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? केन्या, ब्राजील, मंगोलिया और गैबोन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गैबोन। ठीक है, अब यहां से और प्रश्न पूछ सकते हैं कि देखिए गैबोन कहां पर है? जो गैबोन है वो आपका अफ्रीकन कंट्री है और ये किस किस से घिरा हुआ है? यहां से प्रश्न ये बन जाएगा। तो यहां पर जो विश्व रेखीय गिनी है वहां से घिरा हुआ है। दूसरा, इसकी सीमा कैमरून को टच करती है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो को टच करती है। तो ये प्रमुख देश हैं जिससे गैबोन क्या हुआ है? घिरा हुआ है। और यहां पर लोपे नेशनल पार्क है जो काफी चर्चा में रहता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 5 अक्टूबर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 5 सितंबर। आप लोगों ने भी मनाया भी होगा। और ये किसके नाम पर मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये इतना डिस्कस करने के लिए तो अगर मैं करूंगा तो मुझे लगता है फिर आप कंपटीशन की दुनिया के छात्र ही नहीं है। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से कुछ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित प्रश्न आप समझ लीजिएगा। देखिए, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है जिसने बैंक के साथ में आपका जो गठबंधन किया है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा जो विकास एजेंसी जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और ये वर्तमान में इसका जो स्वरूप है यह एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, अब यहां तक भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची, वाराणसी, इंदौर और पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सांची है। सांची क्या है? आपके सांची में सम्राट अशोक का बनाया हुआ स्तूप है और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, भारत की है। और यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। पूछ सकता है कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है, तो वो कहां से गुजरती है? सांची से गुजरती है। सांची में जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे महामोदगलायन है, उनकी भी अस्थियां रखी हैं। सारीपुत्र और महामोदगलायन की अस्थियां सांची के स्तूप में रखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और इंड बैंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है इंड बैंक। ठीक है, अब यहां से बात करें इस बैंक के बारे में, तो इस बैंक की जो स्थापना है वो आपकी 1994 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। यहां से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, विशेषकर जब कूट मिलन वाला प्रश्न आता है तब। प्रश्न नंबर 10, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल, पेटीएम, जियो और एयरटेल इंडिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमूल। ध्यान रखिएगा, ये 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल जो स्पॉन्सरशिप है वो उसके जो राइट्स हैं वो किसको मिले हैं? अमूल को मिले हैं। अब यहां से बात कर लेते हैं कि ये पहले कहां होने थे, क्या और कब होने थे। तो देखिए, जो चीन में एक शहर है होंगजू, ठीक है, वहां पर कौन से होते? 19वीं एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए अमूल को क्या किया है? नामित किया गया है। अब देखिए, 19वें जो एशियाई जो खेल हैं वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। 19वें एशियन जो गेम्स 2022 है, इसमें 40 खेलों में से कितने इवेंट कराए जाएंगे? 482 इवेंट कराए जाएंगे। पहले पिछले वर्ष ये आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इसलिए यह पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि अब इसका समय कौन सा है, कब से कब तक ये खेला जाएगा और इसका नंबर कौन सा है। तो 19वीं एशियाई खेल है और ये कब से होंगे? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। ये इसमें दोनों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ ही इसका स्थान भी हांगजू जो कहां पर है? वो चीन में है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय शर्मा, अभिषेक सिन्हा, श्याम सुंदर दास और राजेंद्र अवस्थी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्याम सुंदर गुप्ता। प्रश्न संख्या 12 की हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 7, 8, 9 और 10। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 9। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में जिसका आयोजन अभी इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। अब यहां पर जो 9 गैर जो G20 देश हैं उनको आमंत्रित किया गया है। कौन कौन से देश हैं वो आप समझ लीजिएगा। पहले बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। बात करें इसकी इस वर्ष की थीम की तो वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां पर होगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 की हम बात कर लेते हैं कि भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, हिताची पेमेंट सर्विसेज और बजाज फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल। इसका जो राइट आंसर है वो है हिताची पेमेंट सर्विसेज। प्रश्न नंबर 14, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 60, 65, 70 और 75। इसका जो राइट आंसर है वो 75 यानी ऑप्शन आपका डी। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पटना, देहरादून, जयपुर और वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड के शहर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपके क्या थे? 15 प्रश्न थे। ये आपके 15 प्रश्न थे जो कि आज के जो अखबार है वहां पर ये सुर्खियों में थे, यहां से इसको कलेक्ट किया गया है। इन प्रश्नों को आप बार बार देखिएगा और अपने जो की पॉइंट है, जो नोट्स बनाते हैं वो जरूर बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।